चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मैरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है और वहाँ किताबों से भरी कई रैकें हैं। कोने में एक अलमारी थी और मोटे मोटे किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्म की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। यही सोचने मैरी सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शास्त्र पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों में रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक् संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। चलिए पढ़ते हैं आगे। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो। क्या तुमने इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीपों में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एसाइटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुम सुन रखा है। उनमें उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सुक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सुक्त का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र हम पृष्ठ क्रमांक 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। पृष्ठ क्रमांक 2 में हम कहाँ से खोजें, देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 2 यानी कि वो वही है जो हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये इस तरीके के ऋग्वेद की पांडुलिपि होती हैं, ये उनका एक पन्ना है।
भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई सुक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं से बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों की सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सोचते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गांव से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ की महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उन्हें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थना में दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी नदियों की सूची बनाओ कि जिनमें ऋग्वेद में नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं इसमें वर्णन की गई हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अनेक चरगाह हों या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को लिखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे शब्दों में दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और
महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। चलिए पढ़ते हैं आगे। पिछले अनुभव को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता तथा जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों से नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विशु, युद्ध जन या विश जैसी कई उल्लेख मिलते हैं। जिसे तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, जिन्हें लोगों ने इन प्रार्थनाओं के रचना को की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की अनेक पृष्ठों के चित्रों में देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू की गई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र भी दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए किस तरीके के घर बने हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शव, धान, शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में यह पोर्ट होल बड़ा सुराग है, देख सकते हैं आप लोग, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड बेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंगाल और सामान तथा पत्थर और लोहे के गहने, सोने के गहने। क्या हड़प्पा में शहरों में लोहों का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे और बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे के एक कठार। देख सकते हैं आप ये किस तरीके के घोड़े के लिए बनाए गए हैं। घोड़े के लिए सामान यानी गले में डालने के लिए होगा शायद, आई थिंक। ठीक है, और नीचे एक कटार है पत्थरों से बनी, और नीचे चलते हैं, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही
हो रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। मानचित्र 2 पर पृष्ठ क्रमांक 12, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ पर यहाँ एक व्यक्ति ने कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरी अनुयायी। यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग जिस तरीके के होते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ चीजें रख ली जाती थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महाभाषणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों का गोलाकार गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। लोग यहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ क्रमांक 12 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े और किनारे एक जगह है। इस प्रकार 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा उल्टा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगने में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपनी जवाब का कारण बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? यानी कि कंकालों से हमें क्या पता चलता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह जान सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी कुछ लोग कंकाल के साथ मिले सामनों के आधार पर यह अंदाज लगाते थे कि उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन इसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रवेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों की जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी? इनाम गांव में लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों जो गेहूं और जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीच मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर,
चितकबरा हिरण, कृष्णमृग, खराहा, नेवला, चिड़िया, खड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मकड़ी की हड्डियां भी पाई जाती हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम ईमान इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की सूची बनाओ। कल्पना करो कि तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हुई है। आज तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्यों का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए किस प्रकार का भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? चलिए, ये आ गई है एक्सरसाइज और इसमें जो शब्द यूज किए हुए हैं। ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग एक्सरसाइज देख सकते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है। आप इस वीडियो को 2 गुना स्पीड के साथ सुन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।